हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले 5 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे ही जाते हैं। और अब जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के ऊपर 5 मार्च 2019 के। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर मैं डिस्कस करना था। क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। गुजरात में दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया और गुजरात के भरूच में विकलांग व्यक्तियों के विभाग द्वारा 7वां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। गुजरात के कहां पर? भरूच में। गुजरात के भरूच में विकलांग व्यक्तियों के विभाग द्वारा 7वां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया और यह रिकॉर्ड 8 घंटे के भीतर 260 दिव्यांगजनों पर आधुनिक कृत्रिम अंग पैर को प्रत्यारोपित करने के लिए बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर गुजरात है। तो गुजरात से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स आए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में गुजरात को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य चुना गया। वडोदरा 8वीं अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया गया। फ्रेंड्स, मैंने उसको अपडेट कर दिया। जैसे जैसे करंट अफेयर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं उनको अपडेट करते जाऊंगा। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, हम गुजरात के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। गुजरात के जो सीएम है वो है विजय रूपाणी और गुजरात के जो गवर्नर है वो है ओम प्रकाश कोहली। इतने पॉइंट आपको गुजरात से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा आज का फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनिल कुंबले। अनिल कुंबले इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईसीसी ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले को दुबई में त्रैमासिक बैठक के दौरान आईसीसी की क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया। अनिल कुंबले जो 2012 से समिति के अध्यक्ष हैं, अंतिम 3 साल के कार्यकाल के लिए काम करेंगे। और अनिल कुंबले ने 2012 में पूर्व विंडीज के कप्तान क्लाइव लायड की जगह ली थी। तो बेसिकली आपको याद रखना कि आईसीसी ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले को दुबई में त्रैमासिक बैठक के दौरान आईसीसी की क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में खेल गतिविधियों में विकलांग व्यक्तियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकलांगता खेल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर? ग्वालियर में। ये भी आपको याद रखना है। ये भी आ सकता है कि कहाँ बनेगा, तो ग्वालियर में। तो ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विकलांगता खेल केंद्र स्थापित किया जाएगा और यह खेल गतिविधियों में विकलांग व्यक्तियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करेगा और इसे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया जा रहा है। और इसमें एक आउटडोर एथलेटिक स्टेडियम, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जलीय केंद्र होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विकलांगता खेल केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह खेल गतिविधियों में विकलांग व्यक्तियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करेगा और इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया जा रहा है। और इसमें एक आउटडोर एथलेटिक स्टेडियम, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जलीय केंद्र होगा। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स है वो हम एक बार देख लेते हैं। भोपाल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय बालरंग 2018 आयोजित किया जाएगा। पश्चिम रेलवे ने मध्य प्रदेश में पातालपानी कालाकुंड खंड पर विशेष हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत की। कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है,
मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने नया आध्यात्मिक विभाग बनाने का फैसला किया है। 86वीं राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप इंदौर में आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य में कृषि ऋण माफी योजना शुरू की गई। अब फ्रेंड्स हम मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो है कमलनाथ। मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। इतने पॉइंट आपको मध्य प्रदेश से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में एसएसआर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन लिमिटेड को किस राज्य में रानीगंज ब्लॉक में शेल गैस भंडार की खोज के लिए पर्यावरण मंजूरी मिली? तो ये भी आपको याद रखना है कि क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएसआर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन लिमिटेड को पश्चिम बंगाल में रानीगंज ब्लॉक में शेल गैस भंडार की खोज के लिए पर्यावरण मंजूरी मिली और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने एसएसआर को अपने रानीगंज सीबीएम ब्लॉक में शेल गैस का पता लगाने के लिए 20 कुओं को खोदने की अनुमति दी है। कितने कुओं को? 20 कुओं को। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसे रानीगंज ब्लॉक में शेल गैस, सीबीएम और हाइड्रोकार्बन के लिए एक अन्वेषण पट्टा दिया गया है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल से जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 10वां एपीजे साहित्य समारोह कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। भारत और जापान ने पश्चिम बंगाल में तुर्ग पंप स्टोरेज के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। पश्चिम बंगाल ने किसानों के लिए कृषि कृषक बंधु योजना के तहत 2 कल्याणकारी पहल की घोषणा की है। नेक्स्ट है, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी पश्चिम बंगाल में 1000 मेगावाट के टर्गा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को 5000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगी। असीम कुमार राय को पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार विधेयक पारित किया गया। कोप इंडिया 2019 पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाएगा। 3 दिवसीय बंगाल फिश फेस्ट 2019 का उद्घाटन कोलकाता में किया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 294 किलोमीटर लंबी अंडाल सेंथिया पाकुड़ मालदा और खाना सेंथिया रेलवे खंड के विद्युतीकरण परियोजना का उद्घाटन किया। अब फ्रेंड्स हम पश्चिम बंगाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर है वो है केशरीनाथ त्रिपाठी। इतने पॉइंट आपको पश्चिम बंगाल से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन कार्ड कहां लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया और इसका उपयोग इसी माध्यम के परिवहन से यात्रा करने पर भुगतान करने के लिए किया जा सकता है और यह व्यक्तियों को या तो टिकट काउंटर पर तैनात पीओएस मशीनों में उपयोग करने में सक्षम करेगा या एक प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने के लिए मेट्रो रेल स्मार्ट कार्ड की तरह उपयोग करने में मदद करेगा। तो बेसिकली आपको याद रखना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया है। तो अहमदाबाद में किया है, तो अहमदाबाद का है गुजरात में। तो गुजरात से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है हमने कुछ कवर किए हैं ऊपर और कुछ जो एक्स्ट्रा हैं वो हम यहाँ कवर कर लेते हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। गुजरात में 11 लाख वर्षीय मानव पूर्वजों के जीवाश्म ऊपरी जबड़े की खोज की गई है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सूरत 2019-35 की अवधि में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर होगा। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वडोदरा में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय देश के लिए समर्पित किया। राज्य के महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। चलिए फिर सब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में सरकार ने किस राज्य में अडानी पावर के 14,000 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार ने झारखंड में अडानी पावर के 14,000 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह बांग्लादेश को उत्पादित बिजली का निर्यात करेगा और इस समूह ने 425 हेक्टेयर क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने के लिए मंजूरी मांगी थी। तो ये भी आपको याद रखना है, यह बांग्लादेश को उत्पादित बिजली का निर्यात करेगा। अब फ्रेंड्स इसका आंसर झारखंड है। तो झारखंड से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। रांची में 8वां पुलिस में महिलाओं का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। झारखंड को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। झारखंड ने राज्य के 22.76 लाख मध्यम और सीमांत किसानों की सहायता के लिए 2,250 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा
की। अब फ्रेंड्स हम झारखंड के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। झारखंड की जो कैपिटल है वो है रांची। झारखंड के जो सीएम है वो है रघुबर दास और झारखंड के जो गवर्नर है वो है द्रौपदी मुर्मू। इतने पॉइंट आपको झारखंड से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदुरई और किसके बीच तेजस एक्सप्रेस को 2 वाणिज्यिक स्टॉप के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदुरई और चेन्नई के बीच तेजस एक्सप्रेस को 2 वाणिज्यिक स्टॉप के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई मोनोरेल नेटवर्क के चेंबूर वडाला जेकब सर्कल के 11 किलोमीटर लंबे दूसरे चरण को हरी झंडी दिखाई। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर चेन्नई है। तो चेन्नई से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। केंद्र सरकार की सहायता से भारत का पहला संगीत संग्रहालय तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार ने चक्रवात गाजा से प्रभावित लोगों के लिए तमिलनाडु को 1146 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपना पहला तैलीकृत प्राकृतिक गैस आयात टर्मिनल तमिलनाडु में चालू करेगा। कोयम्बटूर की पुलिस ने पुलिस EI मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। चेन्नई में सर्वभाषा कवि सम्मेलन या राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, चेन्नई ट्रैफिक पुलिस ने एक सड़क सुरक्षा रोबोट को सेवा में शामिल किया। तमिलनाडु ने द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट श्रेणी के तहत स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार जीता। थूथुकुडी में दूसरा कोस्ट गार्ड जिला मुख्यालय पाने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु है। अब फ्रेंड्स हम तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। तमिलनाडु के जो सीएम है वो इद्दापति के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। इतने पॉइंट आपको तमिलनाडु से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री श्रम योगी महाधन योजना कहाँ लॉन्च करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री श्रम योगी महाधन योजना का शुभारंभ करेंगे और 6 किलोमीटर लंबी अहमदाबाद मेट्रो सेवा के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। और वह उमिया धाम मंदिर के लिए आधारशिला भी रखेंगे और सोनी जल योजना का शुभारंभ करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। वह प्रधानमंत्री श्रम योगी महाधन योजना का शुभारंभ करेंगे और 6 किलोमीटर लंबी अहमदाबाद मेट्रो सेवा के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। और वह उमिया धाम मंदिर के लिए आधारशिला भी रखेंगे और सौनी जल योजना का शुभारंभ करेंगे। फ्रेंड्स इसका आंसर गुजरात है। तो गुजरात के जो रिसेंटली करंट अफेयर हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है तो उनसे रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6वें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी ने जालंधर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में गंगाजल परियोजना का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाने के लिए 350 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर कोलम बाईपास का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियोल में भारत कोरिया स्टार्टअप हब का शुभारंभ किया। 2018 के लिए प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार नरेंद्र मोदी ने प्राप्त किया। नरेंद्र मोदी ने भारतीय खेल प्राधिकरण का पहला मोबाइल एप्लीकेशन खेलो इंडिया ऐप लॉन्च किया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन होंगे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अभिनंदन वर्तमान। अभिनंदन वर्तमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। IAF इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासमिति द्वारा स्थापित भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता होंगे और उन्होंने 27 फरवरी को डॉगफाइट में R-73 एयर टू एयर मिसाइल से पाकिस्तानी वायुसेना के जेट F-16 को मार गिराया और उन्हें 17 अप्रैल 2019 को सम्मानित किया जाएगा। और इस पुरस्कार में 2.51 लाख रुपीस का नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह शामिल है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासमिति द्वारा स्थापित भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता होंगे और उन्होंने 27 फरवरी को डॉगफाइट में R-73 एयर टू एयर मिसाइल से पाकिस्तानी वायुसेना के जेट F-16 को मार गिराया और उन्हें 17 अप्रैल 2019 को सम्मानित किया जाएगा। और उस पुरस्कार में 2.51 लाख रुपीस का नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह शामिल है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है,
हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने बुल्गारिया में डेन कोलोव निकोला पेट्रोव टूर्नामेंट में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बजरंग पुनिया। यह ग होगा, बजरंग पुनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही कर लीजिए आप, बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है फ्रेंड्स, इग्नोर करिएगा। पहलवान बजरंग पुनिया ने बुल्गारिया में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। टूर्नामेंट डेन कोलोव निकोला पेट्रोव रायूस में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? रायूस में। तो ये भी आपको याद रखना है, रायूस। ठीक है, और उन्होंने 2 मार्च 2019 को फाइनल में अमेरिका के जॉर्डन ओलिवर को 12-3 से हराया और टूर्नामेंट में अधिकतम रैंकिंग अंक हासिल किए। और पेरिस में 2017 विश्व चैंपियनशिप के बाद से अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में यह उनका 10वां पदक है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि बजरंग पुनिया भारतीय पहलवान ने बुल्गारिया में डेन कोलोव निकोला पेट्रोव टूर्नामेंट में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने एकल परेड पंक्ति परेड में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की उपलब्धि हासिल की? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अर्धसैनिक बल के 50 वर्षों को चिन्हित करने के लिए एकल पंक्ति साइकिल परेड में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल की और यह नया रिकॉर्ड नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर बनाया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों ने 1327 साइकिलों को एक ही पंक्ति में समान दूरी पर बिना रुके चलाया और इस परेड ने 3.2 किलोमीटर की दूरी पर नॉन स्टॉप पूरी की। तो ये भी आपको याद रखना है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अर्धसैनिक बल के 50 वर्षों को चिन्हित करने के लिए एकल पंक्ति साइकिल परेड में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल की और यह नया रिकॉर्ड नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर बनाया गया और CISF के कार्मिकों ने 1327 साइकिलों को एक ही पंक्ति में समान दूरी पर बिना रुके चलाया और इस परेड ने 3.2 किलोमीटर की दूरी पर नॉन स्टॉप पूरी की। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ क्लाशनिकोव राइफल्स विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी से रिलेटेड कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।